हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली बुलेटिन की एक और शानदार बेहतरीन पावर बूस्टर क्लास में आप सभी का स्वागत। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। और हमने शुरू कर दी है एक और कोशिश आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आपके सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनने के को आपको पूरा करने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने 10 ईयर्स के लास्ट पेपर्स को आप लोगों के सामने डिलीवर करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सिर्फ आपको 10 मिनट निकालने हैं और इन बुलेटिन्स को अपना ढेर सारा प्यार देना है। हम चाहते तो एक एक पेपर को भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उसमें लगभग 4 से 5 घंटे आपको पर डे देने पड़ते, जो कि आपके लिए वेस्ट होते। क्यों? क्योंकि अभी आपका सिलेबस को पूरा करने और रिवीजन का टाइम है। यहाँ पर आप आकर अपने आप को तैयार रखें, अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को रखें कि इस लेवल के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस बुलेटिन को। ये बुलेटिन की क्लास नंबर 20 है, जिसके साथ हम 2025 का पूरा पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। इसके बाद हम 2024 के सेकंड पेपर की तरफ बढ़ेंगे और उसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपके सामने डिलीवर किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मेट थ्योरम पर बेस्ड है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2 की पावर p -1 को अगर मैं p से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आता है। तो इसके लिए फिक्स्ड आप लोगों के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में ये थ्योरम डिस्कस करते हैं। इसको फॉर्मेट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर p आपकी प्राइम नंबर होती है और 2 की पावर प्राइम नंबर को -1 को अगर आप p से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज जो रिमाइंडर आपको मिलता है वो 1 मिलता है। ये फिक्स्ड है। कैसे मिलता है उसके लिए आपको विल्सन थ्योरम पर या टोशेंट मेथड पर जाना होगा, वो हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो नंबर सिस्टम में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ बच्चों को। जब रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ आपको डिटेल में इस चीज़ को जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए, एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अगर 2 की पावर कोई प्राइम नंबर हो, -1 हो, अपॉन में प्राइम नंबर से ही डिवाइड करे तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 बचता है। अब अगर इसको ध्यान से तुम देखोगे तो ये 2 की पावर 101 है, जिसे आप 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, राइट। अपॉन में नीचे क्या है, 101 है। अगर मैं इस 2 को सेपरेट कर दूं तो मेरे पास बचेगा 2 की पावर, ओके सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, ये माइनस नीचे नहीं ऊपर होगा, सॉरी। तो 2 की पावर p-1 है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है 101 -1, अपॉन में नीचे क्या है, 101 है। और ये बन गई वही प्रॉपर्टी। तो रिमाइंडर कितना आएगा, कायदे से इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। अल्टीमेटली रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। और इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं बी फॉर बॉम्बे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है यूट्यूब पर, नंबर सिस्टम की, उसमें से आप इसे देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बच्चों को ये चीज़ें डिस्कस करवाता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला है पी और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के ये क्या है, रूट्स है। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसके रूट हैं तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट जो होगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस का p अपॉन 1 होगा, और p इंटू क्यू क्या होगा, c अपॉन a होगा, विच इज q होगा, राइट। अगर मैं q से q को काट दूं तो p की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, और अगर p की वैल्यू 1 मिल गई तो q की वैल्यू भी निकल सकती है। 1 यहाँ पर रखेंगे, p 2p हो जाएगा। p की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं यहाँ पर तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी q की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब अगर हमें q की वैल्यू -2 यहाँ पर मिल चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई परेशानी आपको होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि p और q की वैल्यूज़ को मिलने से ही आपका आधा काम हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो p स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस q स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4। अल्टीमेटली आंसर जो आने वाला है वो 5 निकल कर आने वाला है, विच इज़ डी फॉर डेली। अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो ये भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है, और आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो मिस बिल्कुल मत करना। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें 2 इक्वेशंस दी हैं और उनका एक कॉमन रूट आपको गिवन है, और p प्लस क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। देखो, जब भी कॉमन रूट की बात होती है ना तो एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। 99.99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपको कॉमन रूट्स गिवन है, या 2 रूट कॉमन है या 1 रूट कॉमन है, तो उस केस में आप एक सीधी और सरल सी बात याद रखें। आप 99.99% केसेस में ये देखेंगे कि अगर रूट कॉमन है तो कोई भी x की एक वैल्यू मोस्टली x इज इक्वल टू 1
इसे सेटिस्फाई करेगी। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो लेट सपोज हम इसका एक कॉमन रूट ले लेते हैं। मैं इसका एक कॉमन रूट m ले लेता हूँ, राइट। तो मैं कॉमन रूट अगर वो है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने ले लिया लेट कॉमन रूट, मैंने ले लिया कॉमन रूट इज m, ठीक। तो m में यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इजक्वल टू, मैं वहां पुट करूंगा तो m स्क्वायर प्लस एम क्यू प्लस पी, राइट। यहां से m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो एम पी है और ये एम क्यू है, तो एम पी माइनस एम क्यू इज इक्वल टू में p माइनस क्यू हो गया। यहां से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू, और यहां पर भी क्या है p माइनस क्यू। सो यू कैन सी p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1। और मैंने क्या कहा था आपसे कि 99.99% केसेस में ऐसा होता है कि हमेशा आपको m की वैल्यू या जो भी कॉमन रूट है उनमें से हमेशा एक कॉमन रूट होता है 99.99% केसेस। तो हमें पता लग गया कॉमन रूट इसका एक है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपको m की वैल्यू मिल गई आप इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में फिर से पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक छोटा सा काम करना है। आपको m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में रख दो, आपका काम हो जाएगा। m की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि a। तो आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू लॉग। लॉग के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, और सीरियसली बचपन की याद करा देते हैं ये क्वेश्चंस। खैर, आप सबसे पहले तो ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि सबके बेस जो हैं वो इक्वल है, 10 है, ठीक है। तो आधी टेंशन तो आपकी ये खत्म होगी। ये 2000 है, ओके। प्लस के केस में इंटू होता है, सबको मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं log 10 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2000 इंटू ये है 400 विच इज 20 इंटू 20 इंटू 4 जाएगा इस तरफ, तो 25 की पावर 4 हो जाएगा। ये जो आगे रहता है वो पावर में आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। प्लस सॉरी इंटू 5 जाएगा, 20 की पावर हो जाएगा 5, राइट। 99.99% केसेस में ये चीज़ 10 की कोई ना कोई पावर बनेगी, डेफिनेटली श्योर है। तो हम क्या करेंगे, log 10 2 की पावर हो गया 3, 10 की पावर 3 और 2 10 की पावर हो गया 5 इंटू ये हो गया 5 की पावर 4 दूनी 8, राइट। इंटू ये हो गया 10 दूनी 20 यानी 10 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ज़रा गौर से देखेंगे आप तो इस बात को समझ पाएंगे। ये log 10 हो गया, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया 10 की पावर 10, राइट। ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 5 हो गया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8 हो गया 10 की पावर 8। तो अल्टीमेटली ये हो गया 10 की पावर 18। तो हमारे पास जो निकल कर आया है वो log बेस 10 10 की पावर 18 निकल कर आया। मैंने क्या कहा था, पावर आगे चली जाएगी, अब 18 आगे आ जाएगा, बचेगा आपके पास इंटू में log 10 बेस 10। और बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर बेस और नंबर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 18 इंटू 1 अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो 18 निकल कर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन की हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है टाइम आपका ज़्यादा खराब। तो करना क्या है, सिंपल सी अप्रोच यूज़ करनी है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 4 टू द पावर 0 यानी 1, और 1 लाख में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 लाख, है जी।
ओके, नीचे 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा, आप कहेंगे जी सर। तो ये हो गया log बेस 10, 10 की पावर ये हो गया 5 इज इक्वल टू में 1 आना चाहिए, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूँ। तो 1 कैसे आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 5 पूरा अपॉन में है। ठीक, तो ये हो गया 10 की पावर 5। आप ज़रा ध्यान से देखिए, 5 आगे आ जाएगा और log बेस 10, 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। और देखो 1 ही दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर आकर फाइनली आपका 2025 का, जी हाँ 2025 का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है और 100 क्वेश्चंस के करीब आपको दे दिए गए हैं अभी तक। इसके बाद जो बुलेटिन आपके सामने आएंगे उनमें 2024 के सेकंड इनटेक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ये बुलेटिन आते जाएंगे। अगर आपको और जल्दी है और आपको इन सारे क्वेश्चंस को टाइम से पहले पूरा करना है तो आप हमारे रेगुलर बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, 2 बजे प्रैक्टिस होती है। ये आपको मिलती है इस लाइव बैच में पोर्ट रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस होती है, पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी हर एक क्लास के नोट्स आपको क्लास के बाद नोट्स बैच में मिलते हैं। डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं और हर टॉपिक के एंड में उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको उसके फ्रिक्वेंटली आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इस गुरु मंत्र के फॉर्म में, डीपीपीस के फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। तो रिवीजन आपका यहाँ से स्ट्रांग होता है और प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती है, सो दैट स्पीड आपकी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन क्लासेस के थ्रू और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे 20 वीडियोस कंप्लीट होते हैं बुलेटिन की इस सीरीज के। नेक्स्ट 20 वीडियोस में हम लोग 2024 के सेकंड इनटेक को पूरा करेंगे। बच्चों आपने जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, आगे भी इसी तरह बना के रखिएगा। कोई भी भूल चूक लेनी देनी हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और कोशिश आगे आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर करने की करता रहूँ। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही शानदार वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।